नमस्कार विद्यार्थियों, योग प्रश्नोत्तरी भाग 10 में आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। और आप सबका योगा ज्योति सब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित टॉप मोस्ट 30 MCQ पढ़ेंगे आज का सबसे पहला प्रश्न है, स्वामी विवेक दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है? यह हमें बताना है इन ऑप्शन में से। शिव शंकर, नरेंद्र, उमा शंकर या फिर मूल शंकर। यदि कोई जानते हैं तो आप पहले भी उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो समझते हुए देंगे। पहला है मूल शंकर। मूल शंकर का जैसे हम पढ़ते हैं मूल शंकर, इनका पूरा नाम बनता है मूल शंकर अंबा शंकर तिवारी। क्या बनता है? मूल शंकर अंबा शंकर तिवारी। और प्रेम से इन्हें क्या बोलते थे? दयाराम बोलते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रेम से इन्हें दयाराम बोला जाता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज, ब्रह्म समाज या वेदांत समाज या द्वैत समाज? इनमें से आपको बताना है किस समाज की स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना की पर कब की, ये भी ध्यान रखना है। 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में बुधवार के दिन किया था। ये डेट भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सन पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। परीक्षाओं में आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्वामी दयानंद जी का जन्म किस प्रांत में हुआ है? अब प्रांत पूछा है केवल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो इनमें से आपको प्रांत बताना है। प्रांत है गुजरात में हुआ। अब जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1824 में टंकारा गांव में इनका जन्म हुआ है। टंकारा गांव और 12 जनवरी डायरेक्टली ध्यान रखिए, और 1824। तो इस तरह से प्रश्नोत्तरी को करते हुए बढ़ेंगे आगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश निम्न में से किसका ग्रंथ है? ये पुस्तक का नाम है और ग्रंथ का नाम बताना है किसने लिखा। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, पंडित राम स्वरूप शुक्ल और राजा राम मोहन राय। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है, वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का ये ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 5, किसके कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक ग्रंथों का प्रचार किया? वह कौन थे महापुरुष जिनके कहने से इन्होंने वैदिक ग्रंथों का प्रचार किया? विरजानंद, अमृतानंद, गिरिजानंद या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है विरजानंद। विरजानंद दंडी है। स्वामी विरजानंद दंडी के कहने से पर इन्होंने इन ग्रंथों का प्रचार किया। मूल शंकर का यज्ञोपवीत संस्कार कितनी आयु में किया गया? अब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वो कौन सी उम्र थी उनका जब हुआ? 7 वर्ष के, 8 वर्ष के, 9 वर्ष के या फिर 10 वर्ष की उम्र में किया? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें भी 8 वर्ष की आयु में। ये बेसिक बातें हैं पर ये गंभीर है। अब 30 जो प्रश्न आपके सामने रहेंगे सभी इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे से इनको कंठस्थ कर लेना आपने। 7वां नंबर प्रश्न, बाल्यावस्था में मूल शंकर ने कौन सा वेद पूरा पढ़ा? ध्यान दीजिए, पूरा वेद पूछा जा रहा है। कंप्लीट वेद कौन सा पढ़ा उन्होंने? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? बाल्यावस्था में उन्होंने पूरा वेद को एक पढ़ा गया, वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद उनको बाल्यावस्था में पूरा पढ़ लिया था उन्होंने। प्रश्न है, मूल शंकर की बहन की मृत्यु किस रोग से हुई है? बहन की जो मृत्यु है वह किस रोग से हुई? कैंसर, मलेरिया, हैजा या फिर चेचक? तो आपको बताना है सही उत्तर, वह है हैजा। हैजा यानी मूल शंकर जब उस समय 16 वर्ष की आयु के थे, जब इनकी बहन की मृत्यु हुई थी हैजा रोग से, तो उनकी आयु क्या थी? 16 वर्ष की थी। और फिर 4 साल बाद जब 20 वर्ष के थे तो इनके चाचा जी की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से इनके मन में एक वैराग्य भाव का जन्म होता है, एक उत्पन्न होने लगता है। तो ये 2 कारण थे। मूल शंकर ने किस आयु में घर का त्याग किया? अब प्रश्न ये है, कब, कितनी वर्ष की उम्र में इन्होंने घर का त्याग किया? 18 वर्ष की उम्र थी, 19 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष की उम्र में? अभी मैंने बताया जब इनके चाचा जी चले जाते हैं उस समय इनकी आयु होती है 20 वर्ष।
तो सही उत्तर समझ रहे होंगे। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। 2 मृत्यु इन्होंने देखी थी जो बिल्कुल आत्मीयता से इन सब बिल्कुल नज़दीक से, तो इनके मन में एक ऐसा भाव जागा। और प्रश्न आपके सामने 10 नंबर, ब्रह्मचारी आश्रम धारण करने पर मूल शंकर का क्या नाम रखा गया। जब ये इन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश किया, धारण किया, तो इनका एक नाम बदला गया। मूल शंकर जो नाम बताया पहले, उससे बदलकर क्या नाम रखा गया। शुद्ध चैतन्य, अवधूत, महाप्रभु या फिर दयानंद, क्या नाम रखा गया। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये सही उत्तर आपको देखना है, वह है शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य इनका नाम रखा गया उस समय। 11 नंबर प्रश्न, शुद्ध चैतन्य यानी मूल शंकर ने संन्यास की दीक्षा किससे ली थी। ये प्रश्न आपके सामने है। अब ये बताना है स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, स्वामी विरजानंद दंडी या फिर स्वामी विश्वानंद या आत्मानंद। इनमें से सही उत्तर क्या है, वह है स्वामी पूर्णानंद सरस्वती। तभी से स्वामी दयानंद सरस्वती नाम पड़ा इनका, जो इन्होंने उनसे संन्यास की दीक्षा लेते हैं, ध्यान देना है। उसी समय शुद्ध चैतन्य से इनका नाम क्या पड़ गया, स्वामी दयानंद सरस्वती। हालांकि ये मूल शंकर से ही प्रचारित थे, पर घर वाले जानते थे, बाहर लोग इनको शुद्ध चैतन्य कहते। फिर संन्यास के दौरान इनका नाम पड़ा स्वामी दयानंद सरस्वती। इसको भूलना नहीं है, ये संन्यास के बाद नाम पड़ा, ब्रह्मचारी अलग है। अब 12 नंबर प्रश्न है, शिवानंद गिरी और ज्वालानंदपुरी नामक 2 महात्मा योगियों से योग विद्या निम्न में से किसने प्राप्त की थी। अष्टावक्र ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने या फिर महर्षि अरविंद घोष। आप समझ रहे होंगे। तो ये प्रश्न सीधा पूछा जा रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी सरस्वती ने 2 ऐसे महात्मा योगी है जिनका नाम आपके सामने, शिवानंद गिरी, ज्वालानंद गिरी। डायरेक्टली कई बार सीधा एक एक करके पूछा जा सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किन से शिक्षा ग्रहण की, योग की, तो शिवानंद गिरी ऑप्शन है तो उसको ठीक करिए, ज्वालानंद है तो उसको करिए, दोनों भी है तो दोनों भी हो सकता है। तो ध्यान रखना। 13 नंबर प्रश्न पर, हम स्वामी दयानंद सरस्वती को घर छोड़ने के कितने वर्षों बाद सच्चे गुरु से मिलना हुआ। हम क्रमशः पढ़ रहे हैं प्रश्नोत्तरी को। और फिर ये घर जब छोड़ देते हैं तो इनको कितने वर्ष लग गए सच्चे गुरु की मुलाकात के लिए। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष। आप ध्यान दीजिए, 15 वर्ष लग गए इनको सच्चे गुरु की तलाश में। भटकते रहे, इतने आडंबर फैला हुआ था उस समय, तो ये कहीं भी इनको सच्चा गुरु नहीं मिल रहा था। तो वो गुरु का नाम ध्यान रखिए, स्वामी विरजानंद सरस्वती। तो वो इनके सच्चे गुरु बने और फिर इनकी यात्रा शुरू होती है आगे की। गुरु विरजानंद सरस्वती से स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या क्या पढ़ा। अब वो पढ़ा क्या क्या है उन्होंने, वो बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, इसलिए अष्टाध्यायी सबसे पहले आया। अष्टाध्यायी पढ़ा उन्होंने, महाभाष्य, वेद, उपनिषद या फिर ब्रह्मसूत्र, योग सूत्र या फिर उपरोक्त सभी। अब ध्यान दीजिए, उपरोक्त सभी ये सब कुछ उन्होंने स्वामी जो विरजानंद दंडी है, उनको दंडी भी कहते हैं, विरजानंद सरस्वती भी कहते हैं, ध्यान देना है। और उन सब से ये इतना कुछ पढ़ा। फिर क्या होता है, जब पढ़ लिया जाता है तो उसके बाद क्या हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी विरजानंद दंडी के पास निम्न में से कितने समय अध्ययन किया। टोटल कितना उन्होंने अध्ययन किया, ये प्रश्न है। 1.5 वर्ष तक किया, 2 वर्ष किया, 2.5 वर्ष किया या फिर 3 वर्ष लगा दिया उन्होंने। तो सही उत्तर है 2.5 वर्षों तक वो उनके पास रहे और उनके साथ अध्ययन उन्होंने किया। प्रश्न 16, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु को दक्षिणा के स्वरूप में क्या भेंट दिया। अब देखो, पढ़ लिया इतना 2.5 वर्ष तक, अब उनको दक्षिणा के स्वरूप में कुछ देना है, तो क्या दिया था। फल दिया, धन दिया, लौंग दिया या फिर जमीन, उनके पिताजी की कुछ ज़मीनें हैं, ज़मीन दे दी, क्या दिया। तो आप ध्यान रखना है, उन्होंने लौंग 2.5 सेर कुछ लौंग लेके जाते हैं, तो वो उनको जाके देते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर स्वामी दयानंद ने गुरु ने दक्षिणा के रूप में क्या मांगा। अब स्वामी दयानंद के गुरु कौन, स्वामी विरजानंद सरस्वती ने उनसे क्या मांगा, लौंग तो लिए नहीं, फिर क्या मांगा, आश्रम की व्यवस्था देख लो क्या, धन ऐश्वर्य दो मुझे, वैदिक धर्म का प्रचार करना मांगा या फिर कुछ नहीं मांगा। जाओ, अब क्या मांगा था उन्होंने मांगा वैदिक धर्म का प्रचार करो जो आपको मैंने पढ़ाया। चारों तरफ इतना आडंबर फैला हुआ था, हाहाकार, दहेज प्रथा, सती प्रथा, ये बहुत चल रहा था।
उस समय इन्होंने क्या, दिक धर्म का प्रचार करो, वेदों का प्रचार करो, उनके मूल। तो इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटने का। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के निम्न में से प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? इन्होंने फिर ग्रंथ लिखे, यजुर्वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, इनका अपूर्ण है, पूरा नहीं लिखा गया, अपूर्ण है, और सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, और संस्कार विधि अष्टाध्यायी, या फिर ये सभी। तो स्पष्ट है ये सभी हैं। इन सब पर इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनके बारे में आप इनको पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 19, महर्षि दयानंद सरस्वती की हत्या करने का प्रयास कितनी बार किया गया, ये आपको बताना है। हत्या जो हुई इनकी कितनी बार कोशिश की गई मारने के लिए, 11 बार, 12 बार, या फिर 13 बार, या 14 बार। आप ध्यान देंगे, 14 बार इनकी कोशिश की इनको मारने की। क्यों? जो अच्छे व्यक्ति उनको मारने का प्रयास किया है। और इनके तो दुश्मन इतने हो गए थे, क्योंकि आडंबर का, लोगों की दुकानें बंद करना, यानी इतना धंधा जो चला रखा था आडंबर के नाम से, धर्म के नाम पर। तो इन सब के जितने मौलवी, मजहबी, जितने भी पंडित जो ऐसे बनते थे अपने आप को, वो सब इन पर एक द्वेष भाव रखने लग गए थे। तो उस दृष्टि से भी बहुत सारा इनके दुश्मन बन गए। तो 14 बार अटैक किया इनके ऊपर, पर ये अपनी योग विद्या से, नौली के माध्यम से जहर विष पिलाया जाता था, वो सब निकाल देते थे। क्योंकि ये बलिष्ठ थे, हट्टे कट्टे थे, और बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो अपने बल का भी इन्होंने, धनी थे ये बल के। प्रश्न है 20 नंबर आपके सामने, दयानंद इलियड, ध्यान दीजिए, दयानंद इलियड अथवा गीता के प्रमुख नायक के समान थे ये, जिसने हरक्यूलिस की सी शक्ति के साथ हिंदू अंधविश्वासों पर प्रबल प्रहार किए। वस्तुतः शंकराचार्य के बाद इतनी महान बुद्धि का संत दूसरा नहीं जन्मा। ये कथन किस व्यक्ति का है, यह आपको बताना है। रोमारोला, एनी बेसेंट, रामधारी दिनकर, या फिर महात्मा गांधी जी का है। तो सही उत्तर इसका है रोमारोला। ध्यान देना है, रोमारोला, ये उन्होंने कहा शंकराचार्य के बाद इतनी महान बुद्धि हमने सक्षित कोई नहीं देखा। इतना ये, इनकी मेधा शक्ति इतनी ज़बरदस्त थी, आप मानेंगे नहीं। और स्वामी विरजानंद दंडी का एक ही उनका आग्रह था, एक उनकी शर्त थी ये, कि एक बार पढ़ाया जाएगा आपको, दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। यदि आपको याद रहेगा तो पढ़ सकते हो। तो इनको एक बार पढ़ाया जाता था। एक बार इनका क्या हुआ, जब इनको पढ़ा दिया और विस्मरण हो जाता है, तो ये इनको पढ़ाते नहीं आगे। तो ये पानी के नदी में खड़े हो जाते हैं तब तक, जब तक इनको वापस पुनर्स्मृति ना आ जाए जो पढ़ा। तो इतना एक बार पढ़ाना, तो आप समझ जाइए कितनी प्रज्ञावान ये उनकी बुद्धि रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों में वर्णित ज्ञान के विशाल भंडार को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। निम्न में से कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है। विज्ञान, कर्म, उपासना व ज्ञान है। कर्म, चिंतन, उपासना व ज्ञान है। विज्ञान, ज्ञान, उपासना व ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, परा, अपरा, और ये बताना। सही उत्तर क्या है? विज्ञान, कर्म, उपासना व ज्ञान। विज्ञान, कर्म, उपासना व ज्ञान, ये इनका इन 4 भागों में इन्होंने बांटा है विज्ञान को। कर्मकांड, कर्मकांड, उपासना और ज्ञान। तो इनका एक योग है, उपासना योग भी इनका फेमस है, आर्ष योग इनका फेमस है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन का मूल स्रोत क्या था? वो क्या, इनका स्रोत क्या था? वेद, उपनिषद, पुराण या गीता? इनका मूल आधार क्या था? वेदों की ओर लौटो, ये मैंने बताया एक नारा था इनका। तो इनका मूल आधार स्रोत क्या था? वेद। वेदों का प्रचार उन्होंने खूब किया, संरक्षण दिया, और खूब इन्होंने प्रथाएं, बुरी कुप्रथाओं पर बल दिया। 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? अब मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने मोहन राय, लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती, या फिर रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर क्या है? दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। वीडियो जैसा लगे कमेंट करके आपने बताना है, और इसको शेयर करना है सब दोस्तों को, सभी को बताना है इनके बारे में, ये महान योगी पुरुष कौन थे। गौरक्षिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? गौरक्षिणी एक सभा है। रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, या फिर थियोसोफिकल सोसाइटी। आर्य समाज के द्वारा गौरक्षिणी सभा एक बनी, तो इन्होंने उसकी स्थापना की। 25 नंबर प्रश्न, स्वराज शब्द देखिए,
स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, जो आज हम कहते हैं स्वदेशी, क्योंकि ये सबसे पुराने 1824 में जन्मे हैं। तो स्वराज और 1857 की क्रांति हुई थी, ध्यान दीजिए, पहली क्रांति, तो उससे पहले का और उन क्रांतिकारी जो थे इनसे प्रभावित थे। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज आंदोलन का स्वराज शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। हिंदी को राजभाषा बनाने वाले सर्वप्रथम विचार किस महापुरुष ने दिया। देखो कितनी गुड़ बातें हमें पता नहीं है, जो किस व्यक्ति ने सबसे पहले इसको झेला होगा उस समय अंग्रेजों के शासनकाल में। उन्होंने आवाज़ मुद्दा उठाया, हिंदी को राजभाषा बनाने का सर्वप्रथम विचार किसने किया, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस। हम सोचते रहते हैं अभी तक राजभाषा होने में कितना कठिनाई हो रहा है, अभी यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इनको राजभाषा बनाने का सर्वप्रथम विचार दिया था। प्रश्न है, स्वामी दयानंद जी का निधन कब हुआ, या बताइए। 1875 में, 1902 में, 1883, 1897 ईस्वी में। सही उत्तर क्या है, 1883 में 30 अक्टूबर को 1900, ये यहाँ पर 1800 लिखना है, 1983 लिखा गया, तो इसको आप सही करिएगा। अभी ये यहाँ पर इसको 18 करना है। तो 1883 और दीपावली के दिन सायं 6 बजे इनका निधन हुआ है, ये आपको बताना है। 1883 क्लियर हुआ। और प्रश्न है 28, उन्होंने जर्जर हिंदुत्व के गतिहीन ढूह लिखा है, ढूह, और ढूह मतलब आपके कंधा पीठ जो होता है, ढूह पर भारी बम का प्रहार किया और अपने भाषणों से लोगों के हृदय में ऋषियों और वेदों के लिए अपरिमित उत्साह की आग जला दी। इन्होंने निम्न कथन स्वामी जी की मृत्यु के बाद कौन से अखबार में छपा था, ऐसा जो बात लिखी बोली है मैंने, किस अखबार में, थियोसोफिस्ट, बंगाल गजट अखबार था, केसरी अखबार था, या फिर नवजीवन अखबार था। सही उत्तर है थियोसोफिस्ट, ये अखबार उस समय का, तो उसमें ये बात छपी थी। आप सोच सकते हैं इतना अच्छा बताने वाला, अब इसमें क्लियर हो चुका है हिंदुत्व के गतिहीन, हिंदुत्व उस समय गति हो गया था, जर्जर हो गया था उसके बारे में, और उस समय उस ढूह पर प्रहार किया और फिर भाषणों से इन्होंने ऐसी आग जला दी, लोगों के दिलों में, खून में ऐसा गति दिया, और ऋषियों के और वेदों का जो प्रचार इन्होंने, यही होता है ऋषि ऋण से उरीन होना, ऐसा हम जो पढ़ते हैं वो नहीं, उसके बारे में उत्साह से लोगों को प्रचार करना, बताना, तभी हम ऋषि के उन मेहनत उन्होंने जो की उनसे हम ऋण से मुक्त हो पाते हैं। वेद हमारे लिए मनुष्य की बुद्धि के सबसे प्राचीन परिच्छेद को दिखाने वाले, क्योंकि ऋषियों की प्रारंभिक उपज है ये, और ये हमारी बुद्धि के सबसे प्राचीन परिच्छेद को दिखाने वाले निम्न कथन में से किस विद्वान का है, विल्सन, मैक्स मूलर, जेकोबी है, मैकडोनाल्ड है, किसका है ये, मैक्स मूलर। ध्यान होगा मैक्स मूलर बाहर से वेदों को चुरा कर ले गए थे जर्मन में, तो उनको ये पता है ये मनुष्य की सबसे मतलब उत्कृष्ट बुद्धि का प्रतीक, और इसमें इतना खजाना है, और मैक्स मूलर जर्मन में इतनी संस्कृत सबसे ज़्यादा प्रचलित है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। आज का अंतिम प्रश्न है इस दयानंद सरस्वती से संबंधित, किस शास्त्रार्थ से स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम भारत के चारों कोनों में फैल गया, ऐसा कौन सा शास्त्रार्थ उन्होंने किया था, कहाँ पर किया था, वो बताना है। काशी के पंडितों के साथ, हरिद्वार के पंडितों, प्रयाग के पंडितों, या फिर कश्मीर के पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया। सही उत्तर है काशी के पंडितों के साथ जब इनका शास्त्रार्थ हुआ, क्योंकि काशी नगरी पंडितों की, विद्वानों की नगरी होती है, तो उन सब में उन सब लोगों को ये समझ में आ गया ये व्यक्ति, इसका जीवन, और फिर इनकी पूरी परचम इनके पूरे देश विदेश में, यहाँ पर विदेशों का इतना नहीं था, फिर भी अपने हमारे पूरे भारत भर में इनका खूब प्रचार हुआ, और फिर इनकी लहर, और फिर इन्होंने यात्राएं, फिर इनके आंदोलन फिर प्रारंभ हुए। तो इसी के साथ आपको कैसा वीडियो लगा और ज़रूर बताना है, और इसको खूब शेयर करना है। धन्यवाद।